आज हम बात कर रहे हैं हलाल प्रोडक्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तत्काल प्रभाव से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का बेचना, बनाना और उनका भंडारण उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है, यानी कि उसके ऊपर उसे बैन कर दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शहद, साबुन, टूथपेस्ट, पाउडर, आटा और चाय पत्ती जैसे जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये भी कहा है कि हलाल प्रमाणीकरण जो है वो खाद्य पदार्थों में उनकी मानकता को लेकर, उनके शुद्धिकरण को लेकर भ्रम पैदा करता है और ये पूरी तरह से कानून के मूल इरादे के विरुद्ध है। इसके साथ ही साथ अक्सर जो शिकायतें आ रही थी, वो इस तरह की आ रही थी कि जो हलाल सर्टिफ़िकेशन देने वाली संस्थाएँ हैं या लोग हैं, वो हलाल सर्टिफ़िकेशन से पैसा जो बना रहे हैं, उनका प्रयोग जो है वो आतंकवादी गतिविधियों और अ, जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं, देश के विरुद्ध जो गतिविधियाँ हो रही हैं, उनमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल हुआ ऐसा कि लखनऊ के हज़रतगंज थाने में शैलेंद्र शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज की। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की है और जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की है, वो उन्होंने की है 9 कंपनियों के नाम और कुछ अज्ञात कंपनियाँ हैं जिनके नाम उन्होंने कहते हैं एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली और जो अज्ञात कंपनी है, उन्हें भी उसमें शामिल किया गया है। इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हलाल अरबी का शब्द है और हलाल का मतलब होता है अनुमति, यानी कि इस्लाम में जिस चीज़ की अनुमति दी गई हो, उसको हलाल कहा जाता है और इसी तरह से जो खाद्य पदार्थ है, उनका सर्टिफ़िकेशन किया जाता था। और जो भारत की संस्था है एफएसआई, तो एफएसआई जो है वो फूड मानकों का जाँचने का काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप फ्रोज़न मटर लेते हैं या कुछ और खाद्य प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर एफएसआई का जो है वो स्टैम्प लगा रहता है और हमें उससे ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये शुद्ध है और हमारे लिए सेफ है। और इसी के पैरेलल जो है हलाल सर्टिफ़िकेशन का काम हो रहा है। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें हलाल सर्टिफ़िकेशन की स्टैम्प होती है। तो एफएसआई के साथ-साथ हलाल सर्टिफ़िकेशन की भी स्टैम्प उसके ऊपर आने लगी है। और बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही थी, सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या कहा जा सकता है कि हलाल सर्टिफ़िकेट का कोई रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं था। हलाल सर्टिफ़िकेट 1974 में बंद किए गए मांस के लिए प्रयोग किए जाने लगा था और उसके बाद में 1993 तक आते-आते हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ़ मांस तक ही सीमित नहीं था, उसको बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, वैक्सीन है, मेडिसिन है और इसके साथ-साथ अभी आपने हाल ही में देखा होगा हलाल टूरिज़्म भी चालू कर दिया गया है। यानी कि हलाल सर्टिफ़ाइड जो टूरिज़्म है चलाते हैं, वो होटल, रेस्टोरेंट या रिज़ॉर्ट्स हैं, जहाँ पर हलाल सर्टिफ़ाइड सारी चीज़ें के मानकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस्लाम में जायज़ माने गए हैं। दरअसल जो हलाल है, वो अरबी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जो जायज़ हो या जो परमिसिबल हो, जिसकी परमिशन इस्लाम कानून के अनुसार दी गई है, तो वो हलाल हुआ और वहाँ पर 2 तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अरबी जो भाषा है, उसमें हलाल और हराम। यानी कि हलाल वो प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल जायज़ है, वैध है और वो परमिसिबल है मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए और हराम वो प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल इस्लाम के हिसाब से नाजायज़ है, अवैध है और जो निषिद्ध हैं इस्लाम धर्म में, तो वो जो है वो हराम प्रोडक्ट माने जाते हैं। तो इसी तरह की सारी चीज़ें जो चल रही हैं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हलाल क्या चीज़ होती है। तो अगर हम हलाल के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले देखा जाए तो हलाल का जो इस्तेमाल किया गया था, वो वध किए गए मांस के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसका जो कहते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हलाल एक प्रोसेस है जिसके अनुसार मुस्लिम लोग जो हैं वो अपने लिए मांस को तैयार करते हैं। तो हलाल का मतलब होता है कि एक
तेज़ धार वाले हथियार से जो जानवर होता है उसके गले के आगे की तरफ चीरा लगाया जाता है, जिससे कि उसकी ग्रास नली और उसके आस-पास की जो नली होती है गले की, उन्हें उनके ऊपर एक कट लगाया जाता है। और ये कट लगाने के लिए जो जानवर होता है, उसका जो सर होता है वो मक्के के साइड में रखा जाता है कि जिस साइड में मक्का है, और जो स्लॉटर करने वाला व्यक्ति है, वो मुस्लिम होगा और वो कुरान के कुछ जो आयत होती हैं, उनको पढ़ेगा। तो इस तरह से जो इस प्रोसेस से जो मीट तैयार किया जाता है, तो वो हलाल मीट कहा जाता है। और हलाल का पहले इस्तेमाल सिर्फ़ मीट के लिए ही किया जाता था, परंतु जैसे-जैसे टाइम बदला और इसकी डिमांड बढ़ती गई, क्योंकि ना सिर्फ़ भारत में बल्कि हम लोग जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है। और मिडल ईस्ट वाली जो मिडल ईस्ट कहते हैं, वहाँ पर ये कंपल्सरी है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो हलाल प्रोडक्ट हलाल सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट ही होने चाहिए। इस तरह से कहते हैं हलाल प्रोडक्ट को किया जाता है। परंतु यहाँ पर सवाल उठता है कि गैर मास प्रोडक्ट को हलाल प्रमाण की ज़रूरत क्यों है? तो अक्सर हो देखा जाता है कि कॉस्मेटिक्स में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार लोग पोर्क चर्बी का इस्तेमाल करते हैं या कुछ और तरह की चीज़ें होती हैं उसमें इस्तेमाल। तो इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि वो हमारे धर्म के अनुसार हो, तो इसलिए उनका हलाल प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए। इसी के साथ-साथ कुछ मेडिसिन है, कैप्सूल्स हैं जिसमें कि जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, और जेलेटिन 2 तरह से 2 कहते हैं उसमें या तो पोर्क का एक्सट्रैक्ट, बोन का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, या फिर जो गोट होता है उसके बोन का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है। तो बोन का जो गोट का बोन है वो एक्सट्रैक्ट है, वो तो परमिसिबल है इस्लाम में, परंतु जो पोर्क है वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए वहाँ पर जो इस्लाम धर्म वाले हैं उनका कहना है कि हमें इसलिए हलाल सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर कौन देता है हलाल सर्टिफ़िकेट? तो भारत में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो जब वो कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में उनको जब हम देते हैं, तो वहाँ पर ये कंपल्सरी है कि भारत की कोई प्राइवेट कंपनी, क्योंकि भारत में कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है जो इस तरह के हलाल सर्टिफ़िकेट को प्रोवाइड करे। हालाँकि एफएसएसआई है, पर एफएसएसआई के अंतर्गत हलाल सर्टिफ़िकेट का प्रावधान नहीं है। और ये कंपल्सरी होता है कि जब आप सर्टिफ़िकेट नहीं है आपके पास में, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो विदेशों में एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे। तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफ़िकेट को कंपल्सरी कर दिया गया है। और भारत में इसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियाँ बन गई, क्योंकि बिज़नेस को एक्सटेंड करना था, और विदेश में जब चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करनी थी, तो उसके लिए कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस होने लगी। तो इस तरह से भारत में जो हलाल सर्टिफ़िकेशन वाली कंपनी है, उनका धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई, और भारत में हलाल सर्टिफ़िकेट इसी तरह से दिया जा सका। हालाँकि इस साल जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसके द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया है, और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि इनको इस तरह से फ़ॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी हाल में आपने देखा होगा सोवियत संघ में एक कहते हैं समिट हुई थी, जिसमें कुछ मुस्लिम देश भी थे, और वहाँ पर ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि अप्रैल से जो हलाल सर्टिफ़िकेट है वो दिया जाना कंपल्सरी होगा, और इस तरह के सर्टिफ़िकेट का इस्तेमाल अगर नहीं किया गया, तो वो जो कहते मीट है उसको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हलाल सर्टिफ़िकेट का अगर हम बिज़नेस देखें, तो भारत में ही हलाल सर्टिफ़िकेशन के लिए कम से कम 8 लाख करोड़ का बिज़नेस होगा, और पूरे वर्ल्ड में देखें तो 8 ट्रिलियन से ज़्यादा इसका बिज़नेस है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा बिज़नेस है और इतने सारे जगह पे हलाल सर्टिफ़िकेशन दिया जा रहा है, तो क्या कौन से हलाल सर्टिफ़िकेट के मानक हैं, और क्या उन स्टैंडर्ड्स का पालन जो कंपनियाँ हलाल सर्टिफ़िकेट देती हैं, वो उसको पूरी तरह से करती हैं? क्योंकि अब जो है वो आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया, हलाल टूरिज़्म भी स्टार्ट हो गया है,
और हलाल अब सर्टिफ़िकेट जारी करना के लिए सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट जारी करने पे ही कहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं मिलती है, बल्कि उसके रिन्यूअल पे भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। और अब जो ज़्यादा हलाल सर्टिफ़िकेट जारी किए जाते हैं, वो मीट के ऊपर, कॉस्मेटिक के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी। और जो आपका ये वैक्सीन होती है, वैक्सीन में भी हलाल सर्टिफ़िकेट, अगर हलाल सर्टिफ़ाइड है, तभी वो गल्फ़ कंट्रीज़ में या दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसमें वो एक्सेप्टेबल होता है। हलाल सर्टिफ़िकेट का इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा वो है, कहते हैं मान्यता गल्फ़ कंट्रीज़ या मुस्लिम कंट्रीज़ में कर दी गई है कि आपको जो बाबा रामदेव हैं, उनको अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ में हलाल सर्टिफ़िकेट लेना पड़ा। तभी उसके बाद से ही उनके जो प्रोडक्ट थे, उनको सप्लाई किया गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है, वो ये कि भारत में 76% जो गैर मुस्लिम है, वो मीट का इस्तेमाल करते हैं और 17 से 18% मुस्लिम है जो मीट का इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए हलाल सर्टिफ़ाइड मीट की ज़रूरत हो सकती है। परंतु जो 75% नॉन मुस्लिम है, वो भी मीट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि उनको क्यों उस दायरे में रखा गया है? उनको तो ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए सर्टिफ़िकेशन जारी किया जा रहा है। और फिर अगर सर्टिफ़िकेशन जारी किया जा रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गुणवत्ता और उसका मानक हो, जिसके आधार पर सर्टिफ़िकेट दिया जाए, तब भी ठीक है। परंतु जिस तरह के आजकल जो सर्टिफ़िकेट दिए जा रहे हैं, उनकी क्या मान्यता है, और कैसे ये कहा जा सकता है कि जो हलाल सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट हैं या जो हलाल सर्टिफ़िकेशन दे रहे हैं, वो वाक़ई में सही तरह से उन मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस्लाम धर्म में होने चाहिए। कहते हैं अब सवाल उठता है कि कंपनियाँ जो सर्टिफ़िकेट दे रही हैं, क्या उनके पास में एक प्रॉपर लैबोरेटरी है? क्या उनके पास में वेटरनरी डॉक्टर्स हैं? क्या उनके पास में वो इक्विपमेंट्स हैं और वो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, जो जाँच में ज़रूरत पड़ते हैं, जिनके टेस्ट के बिना आप कहते हैं बेयर आइज़ से या ओपन आइज़ से आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन-सा जो मीट है, वो हलाल मीट है और कौन-सा जो मीट है, वो गैर हलाल मीट है। इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फ़ॉलो किया जाए और उसके हिसाब से चीज़ें दी जाएँ, तब तो ठीक है। परंतु ये अपने ऑर्गनाइज़ेशन बना ली और सिर्फ़ सर्टिफ़िकेशन का काम चल रहा है और उसके पास में ना प्रॉपर लैब है, ना वो है। जबकि जो हलाल सर्टिफ़िकेट देने वाली कंपनी है, वो कहती है कि वो एनएबीसी बोर्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फ़ॉलो करती हैं, उनके हिसाब से ही वो सारी चीज़ें करती हैं। परंतु यहाँ पर बहुत सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और जो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं हलाल सर्टिफ़िकेशन को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ कहीं न कहीं जब सवाल उठ रहे हैं कि जो पैसा कहते हैं हलाल सर्टिफ़िकेशन के काम से आता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अ, उनका काम ऐसी जगह पे किया जा रहा है जो देश विरोधी ताकतों को और बल दे रही हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। ये सारी चीज़ें सरकार के लिए भी जाननी बहुत ज़रूरी थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ को लगाया है। ये छोटी बात नहीं है, अगर छोटी बात होती तो इसको कहते इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था, नहीं लिया जाता। अगर कहीं न कहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसके जो लिंक हैं, वो उन लोगों के साथ में जुड़े हो सकते हैं, जो देश में अच्छा माहौल, आतंकवाद और को देख नहीं सकते हैं और वो देश में देश के विरुद्ध जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें लिप्त हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। और दूसरा, जब इतना बड़ा बिज़नेस है और भारत में ही अगर 8 लाख करोड़ का इससे बिज़नेस होता है हलाल सर्टिफ़िकेशन से, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों नहीं बनाई? और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए और फ़ेयर रखने के लिए ज़रूरत है कि भारत में हलाल सर्टिफ़िकेशन के ऊपर कोई एक अथॉरिटी हो। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में सेबी है, जो कि बैंक के ऊपर
निगरा मतलब बैंक को कंट्रोल करता है। ऐसे ही आपने देखा इंश्योरेंस सेक्टर को आईआरडीए का जो है वो कहते हैं अथॉरिटी है जो उसको ऊपर कहते हैं निगरानी रखता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा रियल एस्टेट में भी रेडा है, जो कि रियल एस्टेट के ऊपर उसके कार्य करने की शैली पर ध्यान रखता है। इसी तरह से जब हलाल सर्टिफिकेशन का काम है और हलाल सर्टिफिकेशन की चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं अथॉरिटी को बनाया जाना ज़रूरी है। अब तक तो चलो जो था जिस तरह से चल रहे थे, पर अब एक प्रॉपर अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी हो, प्रॉपर टैक्स दिया जाए और किस तरह से वो प्रमाण कर रहे हो और प्रमाण पत्र देने के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हों। और जब भारत में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इन सारी चीज़ों का काम करती है, तो कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का इसमें इन्वॉल्व कर किया जाना ज़रूरी है कि वो इसमें आएँ और हलाल सर्टिफ़िकेशन का जो काम है, उसमें करें। क्योंकि अगर अपने मन से हर समुदाय अपना सर्टिफिकेट देना शुरू कर देगा तो लगेगा कि प्रोडक्ट के ऊपर सारे ही अपने स्टैंप लगाने बैठ जाएँगे कि भई ये हिंदू का कहते शुद्धता का प्रमाण पत्र है, ये क्रिश्चियन का है, ये कहते जो पारसी हैं उनका है और ये सिख का है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं देश में एक अच्छा माहौल भी नहीं पैदा करती हैं और भेदभाव का भी माहौल लेके आती हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लाम में है, इस्लाम में ये इस तरह से हलाल सर्टिफ़िकेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि हलाल सर्टिफ़ाइड जो मीट है, वो उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, वो निकल जाती है। एक प्रोसेस है जिसको वो फ़ॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फ़ॉलो करने के कारण जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनसे बचा जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि स्वस्थ जानवर होना चाहिए, किसी तरह के बीमार जानवर का मीट नहीं होना चाहिए, ना ही मरे हुए मीट का मरे मरे हुए जानवर का मीट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मना की गई हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये हलाल किए हुए जानवर का मीट है? या ये जो प्रोडक्ट है ये हलाल के सारे नॉर्म्स को सारे स्टैंडर्ड्स को इसने पास किया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं एक ऑर्गेनाइज़ेशन और एक अथॉरिटी का बनाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो हलाल सर्टिफ़िकेशन का लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल भी इसके साथ में उठ रहे हैं। तो जो सवाल उठ रहे हैं तो उनमें सबसे पहला सवाल है कि जो हलाल सर्टिफ़िकेशन किया जाता है तो उसको मुस्लिम भी यूज़ कर रहे हैं और नॉन मुस्लिम भी यूज़ कर रहे हैं, कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि हलाल सर्टिफ़िकेशन क्या है। बहुत सारी कंपनी है जो अपने मेडिसिन के ऊपर हलाल सर्टिफ़िकेशन करवाती हैं। वो इसलिए हलाल सर्टिफ़िकेट लेती हैं ताकि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें। परंतु भारत के अंदर उन सारी चीज़ों का ज़रूरत भी नहीं है और जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी हलाल प्रोडक्ट अगर दिए जा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि एक आप प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके ऊपर हलाल सर्टिफ़िकेशन अगर किया हुआ है तो उससे चार्जेज़ बढ़ जाते हैं उसके जो एक चीज़ ₹10 की मान लीजिए आप खरीद रहे हैं, तो वो 15 से या 20 रुपए भी उसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि हलाल सर्टिफ़िकेशन का एक प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड को तय किया जाता है और वो सारी चीज़ें जो फ़ॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट की जाती हैं जिनमें कि पैसा लगता है और पैसा लगने के कारण उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं और दूसरा जो है कि हलाल जो स्लॉटर हाउस है उसमें सिर्फ़ मुस्लिमों को ही कहते हैं रोज़गार दिए जाते हैं, उसमें गैर मुस्लिमों के लिए कोई भी रोज़गार नहीं है। तो उसमें ये है कि एक प्रोसेस है उसको फ़ॉलो तो कोई भी कर सकता है पर उसमें कंपल्शन ये कर दिया है कि सिर्फ़ एक मुस्लिम जो होगा वो ही स्लॉटर हाउस में काम करेगा, उसके अलावा किसी और को काम नहीं दिया जाएगा। हलाल सर्टिफ़िकेट जो है गैर मुसलमानों के लिए विशेष रूप से एक कहा जाए तो भेदभाव कहते हैं पैदा कर रहे हैं क्योंकि हलाल जो प्रोडक्ट है उनका इस्लाम धर्म में तो उसका इस्लाम करना वो उसका इस्तेमाल इस्लाम धर्म में तो उसका इस्तेमाल करना जायज़ है पर जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है और उनको एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ता है तो वो भी उनका बच सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है कि हलाल सर्टिफ़िकेशन होता क्या है? इसलिए वो सोचते हैं कि ये प्योरिटी का साइन है और वो हलाल प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसके साथ ही क्या है कि जो हलाल सर्टिफ़िकेट के जो मानक हैं, वो कई देश ऐसे हैं जो भारत के जो हलाल सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट हैं, उनको अपने यहाँ
स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कि कहते हैं, आपने अगर देखा होगा, संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पर जो भारत के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। और हलाल के ऊपर ना सिर्फ भारत में बल्कि बाकी जगह पे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये मिथ या ये सवाल कह सकते हैं कि है कि हलाल सर्टिफिकेशन के लिए नॉर्म क्या है, क्योंकि विदेशों में जो है वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है, अरब कंट्रीज में मजिस्ट्रेट हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और भारत में जो प्राइवेट कंपनीज खुली हैं बहुत सारी जो कि हलाल सर्टिफिकेट को जारी करती हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हलाल सर्टिफिकेट को देने के लिए पूरी तरह से उनका स्टैंडर्ड को कहते हैं फॉलो किया जाना चाहिए, और जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, तो इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अगर कहा जाए तो 20 से 25 करोड़ रुपए उसमें लगते हैं इक्विपमेंट में, बल्कि उससे भी ज़्यादा का खर्चा आ सकता है अगर प्रॉपर आप एक सेटअप अगर तैयार कर रहे हैं। तो जब इतना लंबा चौड़ा खर्चा आता है, तो क्या ये जो कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, वो इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, या उन्होंने सिर्फ अपने ही कुछ स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं और उन्हीं के हिसाब से वो सर्टिफिकेट दे रही हैं, और वो फेयर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और ये जो हलाल सर्टिफिकेट का जो इशू है, ये सिर्फ पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भी एक बड़ा चैलेंज और एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेट को लेकर नहीं है। सिर्फ ये मान लिया कि जो कंपनियाँ सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो ठीक दे रही हैं और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अब बिहार सरकार से भी जो नीतीश कुमार हैं, उनसे भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखकर आग्रह किया है कि वो बिहार में जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, उनकी बिक्री पर पूरी तरह से बैन कर दे या उनको बिल्कुल पूरी तरह से रोक दे। तो ये समस्या का एक समाधान होना चाहिए, जिससे कि ये इस तरह के इश्यू ना हो। एक तरह का 2 समुदाय के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद ना पैदा हो। उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से और सही तरीके से निपटाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये साइंटिफिक चीज़ है। इस अगर देखा जाए तो अगर आप कहते हो कि अगर जानवर को हलाल तरीके से उसका मीट लिया जाता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ उसकी सारी निकल जाती हैं, तो ये तो अच्छा है अगर इस तरह से है। और अगर इस तरह की चीज़ है, तो उसको पूरे स्टैंडर्ड के साथ पूरे उसके जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करते हुए होना चाहिए, और उसके ऊपर एक अथॉरिटी का होना ज़रूरी है, ताकि वो समय-समय पे जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके अंदर जाके उनके लेबोरेटरी को, उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी सारी छानबीन करके अ, ये निश्चित करें कि जो लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट को, वो सच में प्रोडक्ट अच्छे हैं और लोगों के लिए हितकारी हैं। अन्यथा जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और इतना लंबा-चौड़ा इसका बिज़नेस है, अगर ये सच में आतंकवादी और भारत के विरुद्ध अगर इन सारी चीज़ों का, पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को ये एक बड़ा चैलेंज है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर अब तक सरकारों ने काम क्यों नहीं किया? और अब सरकार अगर इन सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय को भी इसके ऊपर गाइडलाइन प्रॉपर तरीके से जारी की जानी चाहिए, इनके ऊपर सख्ती की जानी चाहिए, और इन सारे स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से लागू करवाया जाना चाहिए, क्योंकि विवाद की जगह सॉल्यूशन अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इन सारी चीज़ों के साथ में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और आपको समझाने की कोशिश करें। अगर आप हमारे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपने सजेशंस भी दीजिए कि आप किस तरह के वीडियोज़ हमारे साथ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।